दोस्तों, विष्णु प्रोजेक्ट के तहत भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी और भारतीय सेना में शामिल भी हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, जीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, खबर मिली है कि दोनों मिसाइलें जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक तो लैंड अटैक मिसाइल होगी यानी कि जमीन से जमीन पर ही वार करेगी, और दूसरी जो मिसाइल होगी एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो हवा से जमीन पर वार करेगी, जिसे फाइटर जेट में लगाकर दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही टारगेट को लॉक करके वार किया जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका ना ही कोई तोड़ है ना ही कोई इलाज है। यहाँ तक कि दुश्मन के रडार में भी इसे नहीं पकड़ा जा सकता। ये इतनी तेज है और इतनी कारगर है कि दुश्मन इसका पता ही नहीं लगा सकता कि कब यह टारगेट को उड़ा दिया। दोस्तों, चीन भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल पर काफी दिनों से काम कर रहा है और जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वह हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर लेगा। यहाँ तक कि भारत सरकार चाहती है कि उससे पहले हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करके सेना में शामिल कर ले ताकि दुश्मनों से हमें कोई खतरा न रहे। कि आपको बता दूं, इस समय धरती पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से खतरनाक कोई भी हथियार नहीं है। और जब मैं बात कर रही हूँ हथियारों की, तो मैं सिर्फ यहाँ पर मिसाइलों का नाम नहीं ले रही हूँ। चाहे लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, टैंक हो, जितने भी धरती पर हथियार है उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल से खतरनाक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता। आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार ही नहीं हुआ है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक कर सके, इनका पता लगा सके, और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता उसे मारकर कैसे गिराए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के सामने, और इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द वह हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार कर ले और भारतीय सेना में उसे शामिल कर ले। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के सामने, और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को अनस्टॉपेबल मिसाइल कहा जाता है। और भारत चाहता है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जल्द से जल्द उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें आ जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आज इस पर एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि भारत इन दोनों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए एक खास तरीके का मोटर रेडी कर रहा है। दरअसल इस तरीके से इंसानों के अंदर दिल और मशीनों के अंदर इंजन का रोल होता है, यानी कि जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से इन मिसाइलों के अंदर होता है मोटर। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, और जितना बेस्ट मोटर होगा मिसाइल उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और इसलिए भारत एक न्यू सॉलिड रॉकेट मोटर रेडी कर रहा है इन दोनों मिसाइलों के लिए। और इस नए मोटर का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो जितने भी पहले मोटर्स होते थे ना, उनसे कहीं बेहतर इसकी फ्यूल कैपेबिलिटी होगी। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि एक नया फीचर यानी कि फर्स्ट रैकरिंग कैपेबिलिटी भी जोड़ी जाएगी। वहीं सबसे खास बात इस मोटर की ये है कि इसकी वजह से मिसाइलों की रेंज काफी बढ़ जाएगी। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत की जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी उसकी रेंज 700 किलोमीटर ही होगी। हालांकि 700 किलोमीटर भी अच्छी खासी होती है, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट कर सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के लिए अब पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा मेन टारगेट है चाइना। और इसीलिए इस नए मोटर का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से इस मिसाइलों की रेंज अब करीबन 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी लगभग 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। और चीन के जितने भी मेजर सिटी है, मेजर इंडस्ट्रियल हब है, उन्हें अरुणाचल से बड़ी आसानी से निशाना बना देगी। लेकिन आपको एक एडिशनल जानकारी ये दे दूं कि जो है 2500 किलोमीटर वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी ना, ये रेंज सिर्फ लैंड अटैक वेरिएंट में आएगी, यानी कि जो जमीन से जमीन पर हमला करेगी। जो हमारा एयर लॉन्च वेरिएंट, उसकी रेंज कम होगी। बताया जा रहा है
कि उसकी रेंज 700 किलोमीटर ही होगी, लेकिन आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे पास अस्त्र मिसाइल है उनकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है। उनसे करीबन 3 गुना ज्यादा रेंज होगी इसकी। और वायुसेना में ऐसी मिसाइलों को लॉन्ग रेंज मिसाइलें कहा जाता है, जिसमें मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर के आसपास होती है, उसे लॉन्ग रेंज की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि ये तो 700 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली होगी। और आप जानते हैं कि जो एयर लॉन्च मिसाइलें होती है उसमें रेंज इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि मान लीजिए आपकी मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है, दुश्मन 200 किलोमीटर पर है, तो आप अपने लड़ाकू विमान को 100 किलोमीटर ले जाइए। ऐसे में एयर लॉन्च मिसाइलों के मामले में इतनी ज्यादा रेंज मैटर नहीं करती, क्योंकि लड़ाकू विमान की वजह से रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हालांकि ये एक बहुत अच्छी खबर है कि मोटर डेवलपमेंट में आ चुका है, क्योंकि इंजन एक बार तैयार हो जाए तो मानकर चलिए 50% काम पूरा हो गया। और 50% काम भारत ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि डिजाइन वगैरह सब कुछ रेडी है। हमने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के 3 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमारा हाइपरसोनिक प्रोग्राम बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है। और 1.5 साल के अंदर हमारे पास एक बेहतरीन हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हो। वहीं मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बहुत सारी अपडेट आने वाली है, तो ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको और आपके दोस्तों तक आसानी से पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।